Hello all, welcome to the channel. Today we are going to understand complementary goods in economics कि complementary goods होते क्या है जिसको अपन एक साथ यूज में लेते हैं लाइक पेन एंड रिफिल, कार एंड डीजल, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लाइक पेन में रिफिल नहीं होगी तो कोई काम का नहीं है पेन, और अगर कार में डीजल नहीं है तो वो भी अधूरी है। तो पेट्रोल और कार ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे पेन और रिफिल। तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री में ये एग्जांपल्स लेके चलते हैं तो अपन समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। In general sense, complementary goods are those goods which are used together, like pen and refill or car and diesel. I hope you got this meaning that they are used together. In the case of complementary goods, increase in the price of one good causes decrease in demand for the other goods. तो अपन समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, इट मीन्स कि अपन प्राइस बढ़ा रहे हैं किसी एक गुड की, लाइक वन गुड की प्राइस बढ़ रही है तो क्या कारण हो रहा है, दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर गुड। तो अपन मानते हैं यहाँ पे प्राइस लेते हैं और यहाँ पे डिमांड लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, तो डिक्रीज इन डिमांड फॉर दी अदर गुड, तो जो अदर गुड है उसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पे अपन ले रहे हैं पेन एंड रिफिल का एग्जाम्पल। पेन की प्राइस बढ़ने पर क्या हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड यानी रिफिल की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसकी डिमांड पे क्या असर हो रहा है, कम, क्योंकि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। और यहाँ पे प्राइस दूसरे प्रोडक्ट की कैसी रहेगी, स्टेगनेंट यानी फिक्स रहेगी, कोई चेंज नहीं है दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में। क्योंकि जब अपन दो प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो अपन को क्या करना होता है, प्राइस फिक्स रखनी होती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, फंक्शन है प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इनकम। ठीक है, तो अपन जब अपन इन सब की बात कर रहे होंगे तो प्राइस कैसी होगी, फिक्स। और जब अपन ओनली प्राइस की बात कर रहे होंगे तो ये सब कैसे होंगे, ये तब फिक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही केस हो रहा है कि जब अपन एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। जैसे अपन पेन और रिफिल का एग्जांपल ले रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस को अपन को फिक्स रखनी पड़ेगी। अगर प्राइस 10 है तो ये 10 ही रहेगी। ओके, तो क्योंकि डिमांड फंक्शन, डिमांड जो होता है, डिमांड का कैसे बनता है, प्राइस और डिमांड को लेकर बनता है, सेम प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड को लेकर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अपन ने प्राइस क्यों नहीं बढ़ाई सेकंड प्रोडक्ट की। अरे भाई, अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें अदर केस होता है, तो ये ध्यान रखनी होगी आपको बात। तो इसकी डिमांड, तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। अपन पहले डिमांड कर्व बनाएंगे और फिर अपन समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अलग डायग्राम जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है डिमांड कर्व, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रही है तो मेरी डिमांड कैसी हो रही है, पेन की कम हो रही है। क्योंकि अपन इंडिविजुअल प्रोडक्ट का बनाएंगे तो कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन जब अपन किसी और की प्राइस के थ्रू दूसरे की डिमांड निकालेंगे तो वहां पे शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। ये बात बस ध्यान रखना मेरी। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस इतनी है तब अपनी डिमांड इतनी हो रही है। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटी 1, प्राइस 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, तो सपोज प्राइस मेरी P2 इतनी बढ़ रही है। ठीक है, तो मेरी डिमांड कैसी होगी, कम हो जाएगी। सेम डिमांड कर्व पे बताना है अपन को। ठीक है, ये क्या है, डिमांड कर्व, और कैसा होता है डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का स्लोप होता है नेगेटिव। ठीक है, ये अपन ने बता दिया डिमांड कर्व और
पेन का एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। अब अपन बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम कैसे बनेगा। अब अपन को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, रिफिल वाली चीज को अपन डायग्रामेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सपोज ये मेरा डिमांड कर्व है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ रिफिल कैसी है, कांस्टेंट। तो सपोजिंग यहाँ पे प्राइस है और ये इसकी डिमांड है। अब यहाँ पे क्या रखना है अपन को, प्राइस कांस्टेंट। तो मेरी प्राइस ये की ये ही रहेगी जो है, बट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो मेरा डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इनवर्ट शिफ्ट हो गया मेरा डिमांड कर्व। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ है, ये शिफ्ट का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अपन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो कि क्रॉस डिमांड का पार्ट होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अपन प्राइस किसी और की लेते हैं तो अपन को उस प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखनी पड़ती है, कांस्टेंट रखनी पड़ती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।